मिनट स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तभी स्टॉप हुआ था। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बेटा लास्ट क्लास में एसिड एंड बेस खत्म कर लिए थे। ये प्रॉब्लम करेगा आज। एसिड एंड बेस हो गया था। क्वेश्चन है कि एसिड एंड सर बेस में। लीड, हाँ बेटा बोलिए। सर लीड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? कौन बेटा? लीड, पीबी लीड। लेड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा। यस नॉर्मल सर। वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आया क्या बोले? कोल्ड वाटर के साथ यस सर। रिएक्ट नहीं करेगा। सर स्टीम के साथ होगा? हाँ, स्टीम के साथ करेगा बेटा। ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके ओके। सर फायरफ्लाइज रात को क्यों ग्लो करते हैं सर? क्या बेटा? सर फायरफ्लाइज, फिर से बोलिएगा। सर फायरफ्लाइज रात को क्यों ग्लो करते हैं? फायर फ्लाई रात को क्यों ग्लो करता है, ये पूछ रहे क्या? हाँ सर। जुगनू जो बोलते हैं ना हम लोग। हाँ सर। बेटा बिकॉज ऑफ केमिलुमिनेसेंस। केमिलुमिनेसेंस के कारण बेटा वो ग्लो करता है। अब केमिलुमिनेसेंस क्या होता है बेटा? बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज नोन एज केमिलुमिनेसेंस। केमिलुमिनेसेंस क्या हो गया? स्पेलिंग देख लीजिए, केमी। सेंस। समझ में आया? केमिकल के कारण बेटा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज केमिलुमिनेसेंस। Light energy is produced due to chemical reaction. This phenomena is called chemiluminescence. चलिए और पूछिए बेटा, किसी को डाउट? सर हम्म सर हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में सर आप बोले थे ना कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, सर अगर अच्छा से चैप्टर कंप्लीट हो गया तो कराएंगे। हाँ सर, वो लेविस और वो क्या बोले थे बेटा, बताइए। सर लेविस एसिड बेसिस एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस एंड एसिड्स अच्छा, ब्रॉन्स्टेड एंड लेविस। एंड लुइस बोले थे, ये भी करवा देंगे, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, और बताइए। आज तो ये करा दे रहे, और बताइए और क्या करना है बेटा? कुछ बाकी है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मॉड्यूल के लास्ट में जो दिया हुआ है वो सब नहीं होगा सर? क्या दिया टॉपिक, बोलिए मेटल्स ना एंड बेटा। नॉन मेटल्स, सर मेटल्स बोल एंड रहे हैं सर। नॉन मेटल्स में। अच्छा बेटा वो ना, देखो बेटा वो करा देंगे, बड़ा बोरिंग सा होता है। रिफाइनिंग, मेटलर्जी करा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बड़ा बोरिंग होगा। ठीक है, उतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट देखते हैं ठीक अगर है हो सर। तो करा देंगे वो भी। ठीक है, और बताइए बेटा। आज ये कराना है, ब्रॉन्स्टेड एंड लुइस कराना है। और बताइए और क्या करना है आज? हम्म रिवीजन। किस? मेरा एक डाउट। ठीक है, रिवीजन तो बेटा आज नहीं करेंगे, आज जो भी करेंगे नया करेंगे। सर एसिड बेस एंड सॉल्ट सर, अगर हायर क्लासेस में कोई कंसेप्ट रहता है सर उसका कुछ पार्ट। ठीक है, चलिए वो भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले करेंगे बेटा ब्रॉन्स्टेड। सर बोल रहे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना सर अभी, मतलब हम्म आज लेने बोले थे क्वेश्चन हाँ पेपर। हाँ हाँ, होगा बेटा। ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये लिखिए। हाँ तो सर हम हाँ बोलिए। सर तो हम मतलब कल ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर? कल हाँ ले सकते हैं बेटा। ठीक है ठीक है, सर। चलिए। सर I2 कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोवेलेंट बेटा, सर आयोडीन आयोडीन। सर सर उसमें दिया है
only a triple bond, only a single bond, only a double bond, two double bonds, single and triple bonds. सिंगल बॉन्ड बेटा, Okay. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन में था क्या, Yes sir. जब ये एग्जाम होने वाला वो? नहीं सर, अच्छा मॉड्यूल में। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। टॉपिक लिखेंगे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो एक तो हम लोगों ने अरेनियस वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आज हम लोग ब्रॉन्स्टेड वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेटा कौन एसिड है कौन बेस है? अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था बेटा? अरेनियस के अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस H+ सर जो भी हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा। हाँ बिल्कुल सही। Substances which releases H+ in water are called acid, and those which releases OH- in water are called base. Bronsted said acids are proton donor, base are proton acceptor. सर एसिड पॉजिटिव होता है सर? हाँ बेटा, मतलब एसिड तो बेस हुआ ना, मतलब नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिवली चार्ज। नहीं ऐसा तो नहीं है। सर प्रोटॉन डोनर बोल रहे हैं। आ रहे बेटा, आ रहे, एक एक करके आ रहे। ठीक है। Acids are proton donor, base are proton acceptor. Now what are proton? समझो बात को। H+ is known as proton. H+ is known as proton. Why H+ is known as proton? ये सोचिए, अगर अपने को हाइड्रोजन एटम बनाना है तो हाइड्रोजन एटम में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 proton and 0 neutron. This is our H atom. What will be H+ atom? H+ में बेटा ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो 0 इलेक्ट्रॉन, 1 proton and 0 neutron. So this will be H+. So H+ is basically simply a proton. So what are present in H+? H+ के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। We only have proton present in H+. सर H+ को हम लोग एटम तो नहीं बोल सकते ना सर? क्या बेटा? सर एटम तो नहीं बोल सकते? यस सर, उसको आयन बोला मैंने। H+ एटम नहीं है बेटा, आयन है बेटा। H+ is not an atom, H+ is an ion. ठीक है, चलिए हो गया बेटा। तो नाउ अगर हम लोग पूरा अच्छे से समझ गए तो ये समझ में आ गया होगा कि ब्रॉन्स्टेड ने बोला है acids are proton donor. Now what are acids? They are proton donor. Now what are by proton? Proton are H+. This proton will also be H+. So I can say acids are H+ donor and base are H+ acceptor. So those substances which donates H+, those will be called acids according to Bronsted, and those which accept H+ will be called base. ठीक है, OH- का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आएगा, OH- यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस? तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड।
ब्रॉन्स्टेड एसिड्स के तो बेटा बहुत 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 सारे एग्जाम्पल है। इनफैक्ट HCl इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। क्यों? क्योंकि ये Cl माइनस H+ रिलीज करता है। बट देखो ये रिएक्शन तो इनकम्प्लीट रिएक्शन है ना बेटा, दिस इज इनकम्प्लीट रिएक्शन। व्हाई दिस इज इनकम्प्लीट रिएक्शन? बिकॉज वी नो H+ डू नॉट एग्जिस्ट, H+ डू नॉट एग्जिस्ट। ये जो H+ हम लोगों ने बना रखा है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। होता क्या है रिएक्शन में? रिएक्शन में HCl और वाटर रिएक्ट करके H3O+ एंड Cl- बनाते हैं। तो ध्यान से सोचो, तो H+ जो यहाँ पर है ये कहाँ गया बेटा? ये H+ कहाँ चला गया? कोई बताएगा? सर H2O में ऐड सर हो गया। H2O के ऐड हो गया सर। H2O में मिल गया। बिल्कुल सही। ये कहाँ मिल गया बेटा? H2O H2O में मिल गया H2 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हुआ क्या है, ये जो H+ है अपना यहाँ पर, ये और ये आपस में रिएक्ट किया है। मींस इस तरीके से देखे ClH और H2O। तो ये जो H है ये यहां से यहां चला आया है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज H+ donor. And what is this? This is H+ acceptor. So this is a reaction in which HCl is donating H+ and water is accepting H+. So if I go by the definition of Bronsted, then this become Bronsted acid and this becomes Bronsted base. So in our reaction, HCl is acting as a Bronsted acid and water is acting as a Bronsted base. सर ये तो गलत है ना सर? सर वाटर तो न्यूट्रल होता है ना? क्यों बेटा, क्यों गलत है बेटा ये? सर वाटर तो न्यूट्रल होता है ना? बेटा पीएच उसका 7 होता है ना। न्यूट्रल का मीनिंग क्या है बेटा? देखो, और आप न्यूट्रल वाला जब कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना बेटा, वो तो आप अरेनियस के अकॉर्डिंग से बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस वाटर इज नाइदर एसिड, इज नॉट एन एसिड, but according to concept of Bronsted, water is acting as a Bronsted base. आप दोनों का बात अलग है ना बेटा, ठीक है? Yes, sir. दोनों अलग चीजों के बारे में बात करें। समझिए, अरेनियस ने जो जिसको एसिड बोल रखा है ना, अरेनियस बोलता है एसिड और ब्रॉन्स्टेड बोलता है एसिड, दोनों एक चीज मीनिंग नहीं कर रहे हैं, दोनों का मीनिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप समोसा कुछ सिंघाड़ा बोलते हैं बेटा, समोसा यहाँ पे बंगाल में कुछ और होता है। आप कानपुर में चले जाइए बेटा, समोसा का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, ठीक है? समोसा का मीनिंग कुछ और हो जाता है। यहाँ पे जिसको जलेबी बोलते हैं बेटा, वहां बेटा आपके कानपुर वगैरह में उसको जलेबी नहीं बोलते, उसको इमरती बोलते हैं। तो समझ रहे ना? तो वैसा ही चीज है बेटा, Yes, sir. दोनों का मतलब एसिड अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज को एसिड नहीं बोल रहे हैं। फ्रीज कर गया, ये फ्रीज कर गया ना बेटा, हैंग कर गया ना? Yes, sir. हाँ यस सर। हैंग कर गया। अच्छा आप ठीक हुआ? हाँ ठीक है, चलिए। सर आपका वॉइस भी बीच बीच में थोड़ा क्रैक कर। अच्छा आप ठीक होगा? यस सर, अब ठीक, ठीक है। सर अभी आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा ब्रॉन्स्टेड का? यस सर। नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है NH3
प्लस H2O, इनके बीच में क्या रिएक्शन होता है? कोई बताएगा बेटा? हाउ डज अमोनिया एंड वाटर रिएक्ट? सर NH4 होता होगा। ठीक है, यस सर, H4 और सर और सर हाइड्रोजन गैस में भी। O2 ये लैग क्यों कर रहा है आज? सर प्लस O2। OH माइनस बेटा। देखो वाटर का H प्लस, देखो हुआ क्या है बेटा, NH3 देखो, पानी को H प्लस और OH माइनस की तरह देखो, तो क्या बना बेटा, ये दोनों ज्वाइन कर गए, these two have joined together to form NH4 प्लस, ये अपना अलग हो गया तो फॉर्म OH माइनस। तो क्या हो रहा है, क्लियर है बेटा? यहां पर ये बताएंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन है और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन है, विच इज ब्रॉन्स्टेड। एसिड है और OH सर H माइनस ब्रॉन्स्टेड एसिड। सही है, दिस इज व्हाट, H प्लस acceptor and this water is acting as what, H plus donor। एक है अपना H प्लस एक्सेप्टर, दूसरा है अपना H प्लस डोनर। तो H प्लस एक्सेप्टर क्या कहलाएगा? दिस विल बी ब्रॉन्स्टेड बेस, दिस विल बी ब्रॉन्स्टेड एसिड। वाटर क्या बन गया अब? सर ब्रॉन्स्टेड के लिए वाटर एसिड है या बेस? अभी क्या है ब्रॉन्स्टेड इस बार? सर एसिड। एसिड एसिड है, पिछली बार क्या था? बेस। सर बेस। समझ में आया? अभी जो डिपेंड है। एसिड है मे बी वो कल बेस हो जाए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। वाटर इज नाइ, देखो बेटा कोई एक चीज अभी एसिड है ना, तो उस रिएक्शन के लिए वो एसिड है, किसी और रिएक्शन में वो बेस की तरह काम कर सकता है। बट ऐसे मॉलिक्यूल्स कम होते हैं जो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह काम कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं। बट आपसे जब भी पूछा जाएगा अब नेक्स्ट कि वाटर एसिड है या बेस है, तो आप बोलेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। वाटर कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ठीक है, ये तो देखो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ना। हाँ बेटा, सर ये तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग ना। हाँ बिल्कुल ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब समझिए बात को। वाटर बेटा H प्लस ले सकता है, H प्लस दे सकता है। यहाँ पर बेटा इसने क्या किया है, वाटर ने H प्लस दिया है, इसके पिछले वाले रिएक्शन में वाटर ने क्या किया था, H प्लस लिया था। तो हम लोग ये बोलेंगे वाटर H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है। वाटर H प्लस कब लेगा और कब देगा? वाटर H प्लस तब लेगा जब उससे कोई स्ट्रॉन्गर एसिड आ गया उसके पास। वाटर को H प्लस लेना पड़ेगा when there is a stronger acid, और वाटर को H प्लस देना पड़ेगा कब, when there is a stronger base। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया आया तो अमोनिया एक बेस है, तो अमोनिया के सामने वाटर को बेटा एसिड की तरह काम करना पड़ा, बट HCl के सामने वाटर को बेस की तरह काम करना पड़ा। तो वाटर एसिड है या बेस है डिपेंड करता है कि उसके साथ सामने कौन है, टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। ठीक है, तो समझ में आया बेटा एसिड बेस ब्रॉन्स्टेड का एग्जांपल वाटर का। सर ब्रॉन्स्टेड का रूल सिर्फ वाटर साथ ये डिपेंड करता है।
ब्रॉन्स्टेड का रूल सिर्फ वाटर के लिए होता है? नहीं बेटा, सब बहुत चीजों के लिए होता है। अमोनिया के लिए हुआ नहीं? देखो अमोनिया को बताया ना ब्रॉन्स्टेड बेस। अमोनिया तो अकॉर्डिंग टू बेटा लुईस तो बेस ही नहीं है। क्यों? अमोनिया इज डोंट हैव एनी OH, तो अमोनिया कांट बी बेस। अमोनिया कांट बी बेस बिकॉज अमोनिया डोंट हैव एनी OH। तो क्या सर एरेनस के अकॉर्डिंग क्या है अमोनिया? अमोनिया ना एसिड है ना बेस है, कुछ नहीं है। सर अगर सर एग्जाम में पूछेगा अमोनिया एसिड या बेस तो क्या लिखेंगे? एग्जाम में नहीं पूछेगा बेटा अमोनिया एसिड है या बेस है। एग्जाम में आपसे पूछेगा NH4 क्या है, NH4OH क्या है। तो NH4OH क्या है? सर बेस। बेस है। समझ में आया? तो अमोनिया नहीं पूछेगा। अमोनिया बेटा ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेटा बेस है, अरेनियस के अकॉर्डिंग अमोनिया कुछ नहीं है। ठीक है? न्यूट्रल है सर। क्या? तो अमोनिया AC न्यूट्रल है। अरेनियस के अकॉर्डिंग अमोनिया ना एसिड है ना बेस है ना न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। अरेनियस अमोनिया के बारे में डिस्कस भी नहीं करेगा, मना कर देगा, बोल देगा मुझे कुछ बात ही नहीं करनी उससे अमोनिया के बारे में। समझे बात को बेटा? देखो बेटा, न्यूट्रल जो आप लोग बोलते हैं ना बेटा, न्यूट्रल इज फॉर पीएच। उसको एसिड एंड बेस से कंफ्यूज मत कीजिए। पीएच अलग लोग ने बता रखा है, एसिड बेस अलग आदमी ने बता रखा है। समझे? दोनों अलग अलग मूवी है बेटा। ठीक है? दोनों अलग अलग सिनेमा, उसमें अलग अलग बातें कही गई है। बस हुआ क्या कि हम लोगों ने देखा कि पीएच वाले भैया ने जो कहा था, अरेनियस ने जो कहा था, वो कहीं कहीं कॉमन है। ठीक है? हर जगह आपको दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। न्यूट्रल का मतलब पीएच होता है। न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी ना एसिड नहीं, जो एसिड नहीं है, जो बेस नहीं है, मतलब वो थोड़ी ना वो न्यूट्रल होगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। इट डज नॉट मीन देयर आर ओनली थ्री थिंग्स कि एसिड बेस एंड न्यूट्रल। It only means there are acid and base and there are many other things, many other substances. एक एसिड सब्सटेंस है, एक बेस सब्सटेंस है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो ना एसिड है ना बेस है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आयरन एसिड है या बेस है? आयरन एसिड है या बेस है? सर ये तो एलिमेंट। हाँ, क्या है बेटा? ये तो सर ये तो कुछ एलिमेंट नहीं है है। ना। ये तो मेटल है। ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं पूछ सकते ना। समझ में आ रहा? तो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ठीक है, चलिए। एक और एग्जांपल दे रहे बेटा, इसमें बताएंगे कौन क्या है। सर CH3OH जो है वो डोनेटर है और H2O जो है वो एक्सेप्टर है अकॉर्डिंग टू मी। चलिए बताइए, दोनों अलग अलग रिएक्शन है बेटा। आगे ड्रॉ, आगे लिखिए, उसके बाद मार्क कीजिए कौन क्या है। सर फर्स्ट वाले रिएक्शन में CH3OH जो है वो डोनेटर है आगे ड्रॉ और बेटा, आगे ड्रॉ H2O जो कीजिए है फिर वो पूछेंगे। ड्रॉ कीजिए फिर पूछते हैं। ये बीच में हैंग कर रहा ना बीच बीच में बेटा? हाँ सर। हाँ सर, Yes, बीच बीच में sir. आपका अटक Yes, जा रहा है sir. वीडियो। हाँ फ्रीज हो जा रहा, रुकिए मैं आ नहीं देखता रहा। हूँ क्या हुआ है। आगे इसको सॉल्व कीजिए फिर मैं देख रहा हूँ। ओके सर।
सर और बार बार स्क्रीन ग्रे भी हो जा रहा है पता ना यस सर, कभी कभी ऑटोमेटिकली। ग्रे हो जाता है सर, और आपका वॉइस कभी कभी एकदम लाउड हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है। सर रवि सर की क्लास में तो ऐसा नहीं होता है। चले जाइए। हाँ बेटा आवाज आ रही है? सर थोड़ा देर बाद ही पता चलेगा कि ठीक हुआ कि नहीं सर, क्योंकि कभी कभी ठीक होता है, कभी कभी नहीं। आवाज तो आ रहा है सर। यस अच्छा सर, आवाज, आवाज एक मिनट। नहीं नहीं आवाज तो आ ही रही होगी। अरे बड़ा रैंडम बिहेवियर है। ओके ठीक है, यस सर, अब ठीक। चलिए। सर हो गया सर, बोले। हाँ बेटा बताइए। सर CH3 OH एसिड की तरह ब्रोंस्टेड एसिड जैसा रिएक्ट, मतलब एक्ट कर रहा है इस रिएक्शन में, पहला वाला, और H2O बेस जैसा। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, दिस H प्लस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू वाटर। यस सर। सो दिस इज एक्टिंग एज क्या बेटा, प्रोटॉन डोनर। दिस इज प्रोटॉन डोनर and this will be proton acceptor. This will be proton acceptor. As a result, this will be Bronsted acid and this will be Bronsted base. ये Bronsted acid हो जाएगा और वो Bronsted base हो जाएगा, B डॉट B हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन H पूछे सर। यहाँ आ गया, क्या बेटा? सर ये फर्स्ट वाला रिएक्शन में सर फर्स्ट वाला रिएक्शन में सर जो प्रोडक्ट हुआ है सर उसमें CH3 के बाद O माइनस है बेटा, CH3 के बाद O। बीच में एरो वाला बात कर, फिर से ग्रे हो जा रहा है। ये बॉन्ड है बेटा, बॉन्ड बनाते हैं ना जैसे HCl का। यहाँ पर बेटा ये प्रोटॉन डोनर है। यस सर। और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर है। Now one which is proton acceptor will be known as base। और ये BA स्क्रीन कभी कभी ग्रे हो जा रहा है। क्या बेटा? सर स्क्रीन बीच बीच में ग्रे हो जा रहा है। कंप्यूटर जो लगता है ओवर हीट हुआ है आज। ये नेट का प्रॉब्लम नहीं है, CPU का प्रॉब्लम है। तो ठीक है, नेक्स्ट। तो दिस वाज अनदर एग्जांपल फॉर ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। अब देखो ऊपर ये प्रोटॉन डोनर बना हुआ है और नीचे ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बना हुआ है। यहाँ पे H प्लस देता है, यहाँ पे H प्लस लेता है। बड़ा डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड आ गया था, तो क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड आ गया था तो इसको लेना पड़ा। और यहाँ पर H2O है बेटा, इससे स्ट्रॉन्गर डोनर ये है तो इसने दे दिया। तो कोई एसिड और बेस ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेटा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए। और अगर सही तरीके से देखा जाए ना बेटा, तो जो बेटर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है ना, तो ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट है ये मोर एक्सेप्टेड है, मोर एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। बाकी साइंटिस्ट लोग बेटा इसको ज्यादा अच्छा मानते हैं, दिस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अग्री करते हैं। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट को। क्लियर है बेटा ये? यस सर। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट टाइम हम लोग लुईस पे आएंगे, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ना लुईस ने क्या कहा, तो लुईस के कॉन्सेप्ट में बेटा एक अजीब सा टर्म आएगा जो शायद आप लोग अभी थोड़ा बहुत जानते हैं, एंड दैट इज लोन पेयर। लोन पेयर सही से लिख देते, एल ओ हाँ सर पता है। एन, क्या बेटा? हाँ सर पता है। बहुत बढ़िया, लोन पेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लोन पेयर, ना व्हाट आर लोन पेयर समझते हैं। अमोनिया का बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है, वाटर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इनके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग, लोन पेयर डोनर आर लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस बेस। सॉरी सॉरी बेटा गलत हो गया, पूरा गलत कर दिया, लोन पेयर डोनर। हाँ, lone pair donor are Lewis base, lone pair acceptor are Lewis acid, lone pair donor are Lewis base, lone pair acceptor are Lewis acid. So this ammonia, it has got a lone pair, यहाँ पर इसके पास lone pair है. So what will be this ammonia known as? Ammonia will be called Lewis base. This water molecule, this will be also called Lewis base. So according to Lewis, lone pair will define acid and base. हो गया? चलिए जितना बनाए हैं जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो समझ नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर ये लोन पेयर डोनर मतलब? आ रहे बेटा, लोन पेयर समझ में आया तो? हाँ सर। तो जो लोन पेयर अपना किसी को दे देगा वो लुईस बेस है, और जो किसी का लोन पेयर ले लेगा वो लुईस एसिड है। लोन पेयर किसी ने किसी को दे दिया तो वो लुईस बेस है, और लोन पेयर किसी ने ले लिया तो वो लुईस एसिड है। बस इतना सा सिंपल सा है। वहां H ब्रॉन्स्टेड ने H प्लस के बारे में बोला था। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग H प्लस डोनर आर एसिड and H plus acceptor are base. According to Bronsted, H plus donor are acid and H plus acceptor are base. लुईस लोन पेयर पे आते हैं, उनका कहना लोन पेयर डोनर आर लुईस बेस and one which accept lone pair are Lewis acid. लोन पेयर किसके पास है बेटा, ये तो क्लियर है। लोन पेयर बेटा अमोनिया के पास रहता है।
H2S के पास लोन, H2S के पास भी लोन पेयर है, H2O के पास भी लोन पेयर है, और PH3 के पास सर भी लोन। मैक्सिमम के पास लोन पेयर होता है ना? हाँ, मोस्ट सर ऑफ द, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ हाँ, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज या मॉलिक्यूल दे हैव लोन पेयर। बहुत लोगों के पास लोन पेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा OH माइनस के पास भी लोन पेयर है नहीं? अगर वाटर के पास है तो OH माइनस के पास जरूरी से है ना। तो ऑल ऑफ दीज दे हैव अ लोन पेयर, मिनिमम ऑफ 1 लोन पेयर, they have minimum of 1 lone pair. सर ये स्क्रीन बार बार ग्रे हो जा रहा है सर। हाँ बेटा, आज इसी से काम चलाना होगा। दे हैव मिनिमम 1 लोन पेयर। वो तो 1 सेकंड के लिए होता है ना बेटा, उपाय नहीं आज, अभी उसको देख नहीं सकते क्या हुआ है। दे हैव मिनिमम 1 लोन पेयर। नाउ let us take the case of BH3. BH3, how many electron boron has? Any idea? अच्छा आगे लिख लीजिए आप लोग। सर 5 Boron has 5 electron. How many electron in valence shell? सर 3 3 Perfect. Three. Perfect बेटा। So boron has 3 electron in valence shell. Now my question is, hydrogen will make what type of bond with boron? So hydrogen will make covalent bond. Now we know in covalent bond the electrons are shared. ये तो हम लोग पढ़े ही थे कि इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। तो ये हाइड्रोजन का बन गया, ये दूसरा हाइड्रोजन का बन गया, और ये तीसरा हाइड्रोजन का बन गया। सो नाउ ये पता है ना बेटा सबको, ये आता है या नहीं यस आता सर। है? हाँ ठीक है, चलिए यस सर। अब ये बताएंगे, अगर मैं बोरॉन का बनाऊंगा तो बोरॉन का तो ऐसा बनेगा, ये बोरॉन का है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब जरा इसमें बोरॉन का इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताइए। 6। बहुत बढ़िया। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे? बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। So in complete octet, so boron has in 6 electron, that means incomplete octet. क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। चलिए, तो ये रहा बोरॉन का एटम, ये रहे 3 हाइड्रोजन,
इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सर BH3 सर मतलब क्या बोलते हैं, लुईस के हिसाब से कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं है उसके अकॉर्डिंग, बहुत सही। और सर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो सर स्टेबल वो इनकम्प्लीट बेटा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ये बताइए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 8 8। 8 का मतलब ऑक्टेट। इसके 8 पूरे हैं या नहीं है बेटा? नहीं सर, नहीं हो रहा, तो मतलब क्या है ऑक्टेट? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है सर। बिल्कुल सही। अब ये क्या करेगा, इसके पास बेटा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, ये बोलेगा मेरा लोन पेयर ले लो। समझ में आया? सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स, एंड दिस बिकम्स व्हाट बेटा? दिस बिकम्स लोन पेयर donor, and this becomes lone pair acceptor। एक अपना लोन पेयर डोनर है, दूसरा अपना लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला अमोनिया, ये क्या बन गया? ये बन गया अपना लुईस बेस। और ये वाला क्या बन गया? ये बन गया अपना Lewis acid। So ammonia is Lewis base and BH3 is Lewis acid। Ammonia is Lewis base and BH3 is Lewis acid। सर हाँ बेटा, सर NH3 लोन पेयर डोनेट करने के बाद कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? अच्छा वो बता रहे हैं बेटा, देखो कंपाउंड ऐसा कुछ बनता है, ऐसे कंपाउंड को एडक्ट बोलते हैं। ADDUCT, एडक्ट। ऐसे कंपाउंड को एडक्ट बोला जाता है। BH3.NH3 बोला जाएगा। सर और CH3OH क्या बेटा? सर CH3O हाँ, क्या होता है सर नाम इसका?
CH3 तो O नहीं होगा बेटा, CH3O माइनस होगा। CH3O नहीं हो सकता है, CH3O माइनस होगा। इसका नाम होगा बेटा मिथॉक्साइड। दिस विल बी कॉल्ड मिथॉक्साइड। ठीक है बेटा। यस यस चलिए ठीक है। तो ये बेटा लुईस में और भी एग्जाम्पल है बेटा, बट वो आपको मतलब आपके सिलेबस के बहुत ऊपर चला जाएगा लुईस में, क्योंकि लोन पेयर में या लोन पेयर एक्सेप्टर जो है ना वो इजी नहीं है समझना। लोन पेयर डोनर तो इजी भी है, ठीक है, बट वाटर एंड ऑल दीज दे आर लोन पेयर। वो अब देखो एक और देख लीजिए, लास्ट में आ देते हैं। H2O, H2O बेटा और H प्लस का रिएक्शन होता है ना, और ये क्या बनाते हैं बेटा, H3O प्लस बना देते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग ये लोग एसिड एंड बेस है। कैसे है बेटा, समझो बात को। ये रहा वाटर मॉलिक्यूल विथ लोन पेयर, और ये रहा H प्लस आयन। अब ये बताइए H प्लस आयन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? सर एक भी नहीं। जीरो। जीरो। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? जीरो। 0 इलेक्ट्रॉन। तो इनका और इनका बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा? सर ये दोनों ले लेगा। क्या बेटा, फिर से बोलिए। सही बोल रहे थे, बोलिए। ये अपना लोन पेयर इनको दे देगा, समझ में आया? ये अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा। तो ये अपना अब बन गया है क्या, दिस हैज बिकम, ये क्या बन गया बेटा, वाटर डोनर। लोन पेयर डोनर। This has become lone pair donor. That means Lewis acid. एसिड। That means Lewis acid. And what has this become? लुईस बेस। Lone सर pair. लुईस बेस सर बस एक पेयर अच्छा, तो देता है ना नहीं सर। बेटा, यहाँ गलत कर दिए बेटा। सर समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। So this was all about lone pair donor and lone pair acceptor. तो ये कॉन्सेप्ट सर था इसका बेटा। मतलब एक प्रोटॉन भी एक एसिड है बिल्कुल, लुईस के लुईस हिसाब के से। हिसाब से एक एसिड है बेटा। सर पर वो भी जरूरी नहीं कि हर आउटकम में हो, कभी कभी वो बेस भी हो सकता है। चाइनीज से बात की है बेटा आप अभी? सर इसके बाद 9 का क्लास शुरू होगा। हाँ, इसके बाद 9th का क्लास होगा, ये पूछ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ बेटा, इसके बाद 9th का क्लास है। सर तब तो उन लोगों का क्लास में और भी मतलब हैंग करेगा कंप्यूटर। क्या होगा? सर सीपीयू और गर्म हो जाएगा। अच्छा, देखते हैं। तो बेटा 1 सेकंड का तो ग्रेइश हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? सिंगल सेकंड में तो आ रहा यस सर, आपका आवाज तो आ ही रहा है। है। नहीं नहीं, हर सेकंड भर के लिए होता है।
ठीक है, एक कंप्यूटर रीस्टार्ट भी करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, रख। ठीक है सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, सेम टू यू हैप्पी बेटा सब। इंडिपेंडेंस डे सर। बाय इन सर। एडवांस। बिल्कुल बेटा, बाय इंडिपेंडेंस सर। डे के दिन ज्यादा पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। सर पहली बार। ठीक है बेटा, ओके ओके सर थैंक यू सर, ओके बाय बेटा, सर, थैंक यू बाय सर। बेटा, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।